जय हिंद दोस्तों। बिल्ड माई कैरियर के यूट्यूब चैनल पे मैं अजय मौर्य आप सभी को स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, देखिए आप लोगों के लिए देखिए एक नई खुशखबरी लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल के न्यूज़ में हमारे केंद्र सरकार की तरफ से एक गाइडलाइंस जारी किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में एजुकेशन के फील्ड में एक नई गाइडलाइंस जारी किया गया है, खास करके कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो गाइडलाइंस दिया गया है उसमें कहा गया है कि देखिए एसएससी, बैंक, रेलवे है ना। अभी स्टार्टिंग में आपको ये जो तीन चयन बोर्ड हैं, एसएससी, बैंक और रेलवे है ना, आरआरबी, ये तीनों बोर्ड को जो यहाँ पे ये लोग आपस में प्रारंभिक एग्जाम कराते थे, अर्थात प्री एग्जाम इनका हुआ करता था। अब इन सब को एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में प्री करा दिया जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों, जिसके लिए जब फरवरी 2020 में ही बजट पास किया गया था, तो बजट में ही चर्चा किया गया था दोस्तों। एक देखिए कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है NRA, अर्थात नेशनल रिक्रूटमेंट बोर्ड एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है ना दोस्तों। इसका गठन कर दिया गया है। कल के डेट में इसका गठन कर दिया गया दोस्तों, कल के डेट में इसका गठन कर दिया गया है ना दोस्तों। कल यानी 19 अगस्त 2020 को NRA का गठन हो गया है दोस्तों। NRA का गठन हो गया है। ये स्पेशली कंपटीशन की तैयारी, वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के बहुत ही इंपॉर्टेंट गठन ये हो गया है, ठीक है। NRA ध्यान दीजिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, ठीक है ना दोस्तों। ये ऐसा गठन इसलिए किया गया है, देखिए दोस्तों, आप लोग वनडे एग्जाम में कई प्रकार के कंपटीशन आप देते थे, जिसमें आपको कई प्रकार स्टेज से गुजरना होता था, प्री, मेंस है ना, इंटरव्यू, ये तमाम प्रकार के स्टेज से होकर के आपको एग्जाम फाइट करना होता था दोस्तों। और ये प्रक्रिया आपको हर एक भर्ती बोर्ड में करना पड़ता था। कुल टोटली अगर देखिए, अगर हम केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की देख रहे हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो टोटल ऐसे भर्ती बोर्ड कितने हैं? टोटल 20 कितने हैं? टोटल 20 भर्ती बोर्ड हैं। अगर केंद्रीय जो गवर्नमेंट यहाँ पे सर्विसेज होती हैं उसमें टोटल बात करें तो कुल यहाँ पर देखिए 20 भर्ती एजेंसियां हैं, है ना। तो इन सब को मिला करके एक एजेंसी बनाई गई है, एक भर्ती बोर्ड बनाया गया जिसका नाम है NRA दोस्तों, है ना, NRA। तो देखिए ये जो आपका भर्ती है एजेंसी, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम अभी देखिए पहले स्टेज में इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, एसएससी, बैंक और आरआरबी, ये इनके तीनों के अलग अलग भर्ती बोर्ड हुआ करते थे। तो इनके भर्ती बोर्ड यानी एसएससी, इनका भी बोर्ड बरकरार रहेगा। बैंक यानी इसका देखिए IBPS के अंतर्गत ये एग्जाम करवाते थे, IBPS इनका भर्ती बोर्ड का नाम है ना। IBPS के अंतर्गत इनका सारे एग्जाम्स हुआ करता था। और देखिए आरआरबी, रेलवे का जितने भी वैकेंसी होती है आरआरबी के अंतर्गत होता था, है ना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, है ना दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए इनका, और ये एसएससी अपने अंतर्गत होने वाले एग्जाम का ऑर्गेनाइज कराता था, ठीक है। तो इन सब का देखिए भर्ती बोर्ड तो इनका रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जो सब प्री लेवल का, ये सब जो है तीनों जो प्री एग्जाम कराते थे, क्या कराते थे दोस्तों? प्री लेवल का एग्जाम कराते थे, प्री एग्जाम जो कराते थे, अब इनके पास प्री एग्जाम करने का अधिकार नहीं रहेगा दोस्तों, है ना। इनके पास प्री का एग्जाम कराने का अधिकार नहीं रहेगा। अर्थात अब इनका जो है सीधे तौर पे देखा जाए तो इनका पूरा अधिकार जो है प्री लेवल का जो अधिकार है, प्री लेवल का अधिकार यहाँ से उठ के चला है कहाँ पे? NRA के पास आ गया दोस्तों, है ना। अर्थात केवल यही एजेंसी है जो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्री का एग्जाम कराएगी। अर्थात इसका नाम दिया गया, जो आपका यहाँ पे प्री का एग्जाम होगा, इसका नाम दिया गया CET। क्या नाम दिया गया दोस्तों? CET। तो आपको देखिए यहाँ पे CET का मतलब क्या है पहले समझिए। देखिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है दोस्तों?
सीईटी क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है दोस्तों, सामान्य देखिए यहाँ पे मानसिक योग्यता आपका यहाँ पे चेक होगा। क्लियर है दोस्तों। तो इसके माध्यम से देखिए आप केवल एक बार ही, अर्थात केवल एक बार आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है, और केवल एक बार ही आपको ऑनलाइन पोर्टल पे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। बार बार आपको फॉर्म फिलअप करने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए इससे जो प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो प्रॉफिट होने वाला है, आप देखिए क्या होता था कि जैसे आप एसएससी का प्री देते थे, है ना, तो आपको कहीं बाहर सेंटर जाता था, वहां भी आप जाते थे, फिर इसका अलग से फॉर्म भरते थे, उसी तरह से बैंक का भरते थे आप, फिर उसी तरह आरआरबी का भी भरते थे, और बारी बारी से इनका आप एग्जाम देते थे। तो आपको कई सारे प्री एग्जाम देना पड़ता था और कई जगहों पे आपको सेंटर में आपको भाग दौड़ करना पड़ता था। इससे आपको देखिए आर्थिक रूप से भी काफी आपका बचत होगा दोस्तों, और आपके पास टाइम भी बचत होगा, अर्थात देखा जाए तो काफी प्रकार का संसाधन का यहाँ पे बचत होगा। किसके माध्यम से, सीईटी के माध्यम से दोस्तों, सीईटी के माध्यम से देखिए यहाँ पे काफी चीजें बचत में होने वाली हैं, ठीक है ना। आपके पास टाइम बचेगा, आप अपनी एनर्जी को बचा करके आप अपने जो टारगेट होगा आपका एक फिक्स टारगेट कर लेंगे, उसी टारगेट पे ध्यान देंगे, आप बार बार एग्जाम देने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अर्थात आपको ध्यान दीजिए जो सीईटी होगा, सीईटी देखिए आप साल में, ध्यान दीजिए, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो प्रोसेस है इसका देखिए साल में 2 बार एग्जाम होगा, है ना। साल में कितने बार, 2 बार एग्जाम होगा दोस्तों, फर्स्ट सेकंड, कितने में, 2 बार, वर्ष में 2 बार एग्जाम इसका होगा, है ना। वर्ष में 2 बार इसका एग्जाम होगा दोस्तों, वर्ष में 2 बार इसका एग्जाम होगा, अर्थात आपको 2 चांस मिलेगा, साल में 2 बार 2 चांस मिलेगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए, ठीक है ना। अगर ये आप ये टेस्ट दे लेते हैं, ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आप पहली बार आपने दिया तो इसमें आप क्या किए, 85 पा गए 100 में से, आउट ऑफ 100, है ना। मान लीजिए पहली बार सीईटी का आपने एग्जाम दिया, उसमें आपने 85 क्या किया, मार्क्स अटेंड किया, है ना। अब उसके हमारे दूसरी बार आपने दिया तो मान लीजिए इसमें क्या किया आपने, 90 कवर कर लिया 100 में से, है ना। तो ध्यान दीजिए आप 2 बार यहाँ पे दे सकते हैं, साल में 2 बार दे सकते हैं, जिसमें से आपका हाईएस्ट स्कोर होगा, जिसमें आपका दोस्तों हाईएस्ट स्कोर होगा उसी को आपको ऐड किया जाएगा, वही आपका काउंटिंग होगा, ठीक है ना, वही आपके अकाउंट में जुड़ेगा, आपके स्कोर में ऐड हो जाएगा वही, ठीक है ना दोस्तों, उसी को मान्यता दी जाएगी, ठीक है ना। जो जिस बार आपका हाईएस्ट स्कोर आएगा वही आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का मार्क आपका ऐड हो जाएगा, है ना, आपका वही एक्चुअल स्कोर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे साल में 2 बार देंगे और इसका प्रोसेस क्या है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसके अगर हम प्रोसेस की बात करें, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 3 स्टेज पे होगा, 3 स्टेज पर, यानी 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। सीईटी का 3 कैटेगरी होगा, 3 लेवल का पेपर होगा, ध्यान दीजिए। एक होगा आपका 10th स्टैंडर्ड होगा, 10th होगा, फिर दूसरा होगा 12th स्टैंडर्ड होगा, और फिर तीसरा होगा आपका ग्रेजुएट लेवल का होगा, है ना, स्नातक, ठीक है दोस्तों। देखिए आप स्नातक स्तर का होगा, स्नातक, क्लियर। ये देखिए 10वीं पास के लिए, 12वीं पास के लिए और स्नातक पास के लिए, ठीक है ना, 3 स्टेज का, अर्थात यहाँ पे देखिए 3 लेवल का एग्जाम होगा, है ना, 3 लेवल का। जो विद्यार्थी केवल 10वीं तक पास किए हैं और वे कंपटीशन के एग्जाम में जाना चाहते हैं, कुछ कंपटीशन ऐसे होते हैं जो केवल 10वीं पास मांगते हैं, है ना, तो उनके लिए भी सीईटी आपको फाइट करना पड़ेगा, सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो 10वीं, अगर 10वीं लेवल का आप किसी वैकेंसी में अप्लाई करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपको 10वीं लेवल का आपको सीईटी पास करना पड़ेगा, अर्थात इसके लिए भी आपको 2 चांस यहाँ पे दिया गया है, साल में 2 बार दे सकते हैं, और 12वीं अगर पास अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास 2 बार आपके पास अवसर है, साल में 2 बार अवसर है सीईटी पास करने का। स्नातक स्तर का अगर आप कंपटीशन देखना चाहते हैं, स्नातक स्तर का देखना चाहते हैं, तो भी आपके पास साल में 2 बार चांस मिलेगा सीईटी क्लियर करने के लिए। इनमें डिफरेंट क्या होगा दोस्तों, इनके जो पेपर का क्वेश्चन का लेवल होगा वो अलग अलग होगा। अगर आप 10th लेवल का देंगे तो थोड़ा स्लो होगा, 12th लेवल का देंगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, और ग्रेजुएट लेवल का देंगे तो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो इन सब में आपको देखिए ये चीजों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 10th, 12th और ग्रेजुएट लेवल, 3 लेवल का आपका यहाँ पे सीईटी होने वाला है। आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या देना है, 10th लेवल देना है, 12th लेवल देना है, कि आपको स्नातक लेवल देना है। ये आपका टारगेट डिसाइड करेगा कि आप
कैसा आप किस कंपटीशन में जाना चाहते हैं, किस लेवल के कंपटीशन में जाना चाहते हैं। आप हाई स्कूल पास कंपटीशन जो वैकेंसी आती हैं जो मांगते हैं उसमें जाना चाहते हैं, या जो वैकेंसीज आपको 12वीं पास मांगती है उसमें जाना चाहते हैं, या फिर आप स्नातक स्तर की जो वैकेंसी आती हैं आप उसमें जाना चाहते हैं दोस्तों, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे, आपका जो डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, है ना। या फिर आप देखिए अगर 10th लेवल पे देंगे तो आप 10th लेवल का भी 2 बार दे सकते हैं, और उसके बाद 12th लेवल का दे सकते हैं, फिर स्नातक स्तर का भी आप दे सकते हैं दोस्तों। यहां तक क्लियर हुआ सभी को। देखिए सीईटी आने से लिए आपके लिए बहुत प्रॉफिट है ना दोस्तों। जो आपके पास टाइम का जो एक्सपेंड होता था, टाइम बहुत खराब होता था, है ना, कि आप हर एग्जाम के लिए बार बार आप प्री देते थे, फिर उसके बाद मेंस देते थे, फिर इंटरव्यू देते थे दोस्तों, है ना। तो अब आपको के लिए प्रॉफिट ये हो गया आपके लिए, देखिए यहाँ पे सुलभ ये हो गया दोस्तों कि आपको देखिए इन सभी वनडे एग्जाम्स के लिए, है ना। अभी तो टारगेट केवल किसके लिए किया गया दोस्तों, देखिए अभी सीईटी में किसको किसको शामिल किया दोस्तों, केवल एसएससी बैंक और आरआरबी, है ना। ये जो 3 भर्ती बोर्ड थे अभी तक केवल इन्हीं को शामिल किया गया है, और फ्यूचर में बहुत जल्द ही जितने भी और वनडे एग्जाम है और भी जितने भी भर्ती बोर्ड हैं सबको इसी में शामिल किया जाएगा, एनआरए के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा, है ना। अभी इनके अंतर्गत एसएससी बैंक रेलवे को शामिल किया गया है, जिनके माध्यम से सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आप देखिए प्री आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। साल में 2 बार आपका चांस मिलेगा, जो इसमें आपका 10th लेवल और 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल होगा। ये आप डिसाइड करें आप किस लेवल का देना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप एक बार सीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों का कि आपको जॉब कंफर्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके देखिए जो इकोनॉमिकली आपका जो एक्सपेंड था उसे बचाने के लिए ऐसा किया गया, और आपका जो समय ज्यादा खर्च हो रहा था और आपको बार बार फॉर्म अप्लाई करना पड़ रहा था, हर वैकेंसी के लिए अलग अलग आप फॉर्म अप्लाई करते थे, इन सब देखिए कबाहत से आपको बचाया गया है ना, जो कि बहुत अच्छा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए यहां से आपको लाभ क्या मिलने वाला है। बट इसके उपरांत अगर आप सीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो सीईटी क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों तब आपको डिसाइड करना है कि आपको एसएससी में जाना है, बैंक में जाना है, आरआरबी में जाना है, या किसी अदर आपको वनडे एग्जाम में जाना है दोस्तों। तो पहले आपको क्या डिसाइड करना है, पहले आपको ये डिसाइड करना रहेगा कि आपको सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा दोस्तों, सीईटी सर्वप्रथम आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा दोस्तों। सीईटी क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एसएससी में जाना चाहते हैं, कि बैंक में जाना चाहते हैं, कि रेलवे में जाना चाहते हैं दोस्तों। जब आप डिसाइड कर लेंगे तब फिर आपको एसएससी का मेंस देना पड़ेगा दोस्तों। एसएससी का मेंस देंगे आप, एसएससी का मेंस देंगे, या फिर आप बैंक का मेंस देंगे, या फिर आप आरआरबी का मेंस देंगे दोस्तों, ठीक है ना। तब आपको अलग से मेंस कर आपका तब यही भर्ती बोर्ड आपका एसएससी भर्ती बोर्ड अलग से अपना मेंस कराएगा, बैंक अपना अलग से कराएगा और आरआरबी अपना अलग से मेंस करवाएगा दोस्तों। तब आपको अलग से मेंस देना पड़ेगा। लेकिन हाँ दोस्तों इसके लिए देखिए जो आपका ये सीईटी दिया गया है इसका देखिए वैलिडिटी क्या है भाई, इसकी वैलिडिटी है, देखिए इसकी जो वैलिडिटी है ये जो है आपका 3 वर्ष का है दोस्तों। 3 वर्ष का वैलिडिटी दिया गया है। कितने वर्ष का दिया गया है, 3 वर्ष का। अर्थात अगर आप एक बार क्वालिफाई यहां कर लेते हैं सीईटी, है ना, इसमें जितना आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं कर लीजिए दोस्तों। ये आपका स्कोर जो है 3 वर्ष तक काम करेगा दोस्तों। कितने वर्ष तक काम करेगा दोस्तों, 3 वर्ष तक का काम करेगा। ये 3 वर्ष के लिए हो गया, है ना। एक बार अगर आप सीईटी आप फाइट कर लिए तो आप 3 वर्ष आपको सीईटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। हाँ बीच में आप उसको जो है फिर से आप रिन्यूअल कर सकते हैं दोस्तों, है ना। सीईटी दे करके रिन्यूअल आप कर सकते हैं, आगे आप बढ़ा सकते हैं। अब बाकी देखिए दोस्तों जो एज में जो आपका रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलता है, वो सारे प्रोसेस अपने अकॉर्डिंग ही रहेंगे, उसमें नो डाउट उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला दोस्तों, ठीक है ना। बाकी और भी सारे देखिए रूल्स अभी आप यहाँ पे बन के नहीं तैयार हो पाया दोस्तों। जैसी जानकारी आ जाएगी सारी सूचनाएं आपको दिया जाएगा। हाँ ये आपको अभी ये डाउट होगा कि इसमें एसएससी के अंतर्गत को फिर सब्जेक्ट में क्या बदलाव किया जाएगा, इसमें सिलेबस क्या होगा, इन सब पे अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है दोस्तों, है ना। इन सब पे अभी कोई नियम नहीं बन पाया है, ठीक है। और इनको देखिए अभी ये लागू भी नहीं होगा, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है कि अचानक आ गया है, ठीक है ना।
अभी इसमें टाइम लगेगा दोस्तों, ये कुल मिलाकर के 2021 से लागू होगा। ये जो सीईटी है ये 2021 से लागू होगा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अभी देखिए, अभी दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, जेल वार्डर की आने वाली है, लेखपाल की आने वाली है, जो भी अभी देखिए दिल्ली पुलिस की है ना, लेखपाल की, तमाम प्रकार की जो भर्ती अभी आएंगी वो आएंगी ही, है ना, ऐसा नहीं को रुक जाएंगी, उनको आना ही आना है वो। और उनके अलग से जो बोर्ड बने हैं वो बोर्ड अपना एग्जाम करवाएंगे ही करवाएंगे। लेकिन अगले वर्ष से इनका जो लागू होगा ये 2021 है ना, 2021 से लागू हो जाएगा दोस्तों, 2021 से लागू हो जाएगा। और ये देखिए अभी तक केवल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही ये जितने भी सर्विसेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की तरफ से जो भी सर्विसेज आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, उनके लिए फॉलो किया गया अभी तक, है ना। और हाँ, ये निर्देश भी दिया गया दोस्तों कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो अपने फायदे के लिए यहाँ पे देखिए, और विद्यार्थियों के फायदे के लिए राज्य स्तर पे जो भी वैकेंसी निकलती हैं वो भी सीईटी के माध्यम से ही वे भी अपना जो है आप क्राइटेरिया तय कर सकते हैं, है ना। वे भी सीईटी के माध्यम से ही प्री को मान सकते हैं, यानी वो भी सीईटी के ऊपर भी निर्भर हो सकते हैं, है ना। उनके अंतर्गत जो भी वैकेंसीज होती हैं वो केवल सीईटी के माध्यम से ही अपना एग्जाम करवा सकते हैं, उसके बाद फिर अपना मेंस करवा सकते हैं अलग से दोस्तों, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि राज्य सरकारें भी इस नियम को फॉलो करेंगी और इसी नियम पर आगे चलेगी, जिससे विद्यार्थियों के लिए क्या हो, फायदेमंद हो, उनका समय बचे और पैसा बचे। अभी तक क्या होता है दोस्तों, आप हर एक एग्जाम के लिए प्री देते थे, फिर फॉर्म भरते थे बार बार, और आपको अलग अलग जगहों पे बाहर सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ता है दोस्तों। और आपके लिए देखिए ये भी आपके लिए सुविधा दिया जाता है, तो दिया जाएगा दोस्तों कि प्रत्येक जिले में, है ना, अभी तो डिसाइड किया है, टोटली 117 जिला निर्धारित किए गए हैं, जिसमें एनआरए का क्या होगा, एग्जाम सेंटर होगा, एनआरए का एग्जाम सेंटर होगा। टोटल कितने डिसाइड किए हैं सेंटर भाई, 117 जिलों में डिसाइड किया गया है, जिसका जहां पे एनआरए का क्या होगा, सेंटर होगा, जहां पे एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वहां पे केवल एग्जाम का ही काम होगा, टोटली ऑनलाइन वहां पे जो है डेवलप किया जाएगा, सेटअप तैयार किया जाएगा। तो अभी तक केवल 117 जिले डिसाइड किए हैं जहां पे एनआरए का क्या होगा, एग्जाम सेंटर बनेगा, एग्जाम हब बनेगा दोस्तों। यहां तक समझ में आया सबको, ठीक है ना। तो देखिए ये जो सीईटी है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो सर्वप्रथम इसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, जिसमें आपको 2 साल में 2 बार आपको चांस मिलेगा, जिसमें आपका देखिए लेवल क्या होगा, 10th लेवल होगा दोस्तों, और 12th लेवल होगा, और ग्रेजुएट लेवल होगा, स्नातक लेवल होगा। ये डिपेंड करेगा कि आप डिसाइड करते हैं आप किस प्रकार का कंपटीशन देना चाहते हैं, है ना। सी लेवल, डी लेवल, बी लेवल, है ना। आप स्नातक लेवल का देना चाहते हैं तो स्नातक लेवल का आपका सीईटी पास करना पड़ेगा। अर्थात देखिए सब एक ही टाइम पे होगा, एक ही सेंटर में होगा, लेकिन बस पेपर अलग अलग होंगे, है ना। 10th लेवल का पेपर अलग होगा, उनका क्वेश्चन का लेवल लो होगा, है ना। 12th लेवल का पेपर अलग होगा और स्नातक लेवल का पेपर दोस्तों अलग होगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि देखिए केवल आप प्री दे देंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं दोस्तों। आपको देखिए केवल एनआरए के तहत, है ना, एनआरए के तहत केवल आपको प्री देना पड़ेगा, है ना। प्री आप देंगे तो प्री केवल एक बार देना पड़ेगा आपको, है ना। अर्थात केवल एक प्री देकर के आप किसी वैकेंसी में, किसी भी आप फील्ड में जा सकते हैं, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, या फिर और भी जितने भी भर्ती बोर्ड हैं अभी वो भी इनमें शामिल किए जाएंगे, एनआरए के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, है ना। इसी तरह के एसएससी, बैंक, रेलवे, इसी तरह के टोटली कितने 20 भर्ती बोर्ड हैं, अभी तक 20 भर्ती बोर्ड है। इन सब को मिलाकर के केवल एक बोर्ड बनाया गया है एनआरए। केवल देखिए इन सब को मिलाकर केवल एक बोर्ड बनाया गया एनआरए, है ना। तो एनआरए क्या करेगा, इन सब को मिलाकर के केवल एक बार प्री कराएगा, है ना, साल में 2 बार कराएगा प्री। तो आपको केवल एक, देखिए आप केवल इन सब के लिए एक प्री आप देंगे, बस हो गया, है ना। तो एक बार प्री अगर पास हो जाएंगे, और वो भी पास होने के बाद 3 वर्ष का वैलिडिटी होगा दोस्तों, है ना। इसका समय सीमा कितना होगा, 3 वर्ष तक होगा, 3 वर्ष तक का मान्य होगा दोस्तों, है ना। आपको बीच में देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप इसको रिन्यूअल करा सकते हैं, आप इसको जो है बीच में दे करके आप अपना टाइम बढ़ा सकते हैं, है ना। जब तक कि आपका एज होगा, एज डिसाइड होगा, तब तक आप इसको बढ़ा सकते हैं आगे, है ना। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे दोस्तों, है ना, तब आप डिसाइड करेंगे कि किस लेवल का, किस भर्ती बोर्ड का आपको मेंस देना है। एसएससी का देना है तो आप एसएससी में मेंस देंगे, बैंक का देना है तो बैंक का मेंस देंगे, और आरआरबी के देना चाहते हैं तो आरआरबी का मेंस आप देंगे दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए एक प्रावधान और भी हो गया दोस्तों,
ठीक है ना। अब यहाँ देखिए साल में, देखिए यहाँ पे आपको देखिए 3 वर्ष का जो वैलिडिटी है सीईटी का, है ना, तो इसके अंतर्गत 3 वर्ष के दौरान, देखिए दोस्तों 3 वर्ष के दौरान आप चाहे तो प्रथम वर्ष में, चाहे तो आप प्रथम वर्ष में क्या देख सकते हैं, एसएससी का मेंस दे सकते हैं, है ना। और देखिए दोस्तों आप चाहे तो दूसरे वर्ष में, देखिए दूसरे वर्ष में क्या दे सकते हैं, बैंक का दे सकते हैं। दूसरे वर्ष में क्या दे सकते हैं दोस्तों, बैंक का दे सकते हैं, है ना। और आप चाहे तो तीसरे वर्ष में क्या दे सकते हैं दोस्तों, तीसरे वर्ष में आप चाहें तो रेलवे का मेंस दे सकते हैं, है ना। आप एक बार सीईटी अगर क्वालिफाई कर लिए तो इस 3 वर्ष के दौरान, इस 3 वर्ष के दौरान आप चाहें तो पहले वर्ष एसएससी दे लीजिए, या पहले वर्ष बैंक दे लीजिए, बैंक का मेंस दीजिए, या पहले वर्ष आरआरबी का मेंस दे लीजिए, या फिर दोस्तों, या फिर आप तीनों वर्ष एसएससी का ही दे लीजिए, 3 वर्ष, है ना। आप चाहे 3 वर्ष बैंक का ही दे लीजिए मेंस, आप चाहे तो 3 वर्ष आरआरबी का ही मेंस दे लीजिए दोस्तों, है ना। तो ये देखिए आपके लिए प्रावधान किया गया। इससे क्या होगा दोस्तों कि देखिए अगर जो विद्यार्थी डिसाइड कर लिया कि मुझे एसएससी ही देना है, तो अब वो दूसरा एग्जाम मेंस नहीं दे पाएगा, वो बैंक का मेंस नहीं दे पाएगा उस वर्ष में वो बैंक का मेंस नहीं दे पाएगा दोस्तों। अगर किसी विद्यार्थी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस वर्ष में बैंक का मेंस देना है, तो फिर वो एसएससी और आरआरबी का मेंस नहीं दे सकता दोस्तों। तो इससे क्या होगा, और जो बच्चे हैं जो केवल बैंक में जाना चाहते हैं उनके लिए फायदा हो जाएगा दोस्तों, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा दोस्तों, है ना। अब जिसने डिसाइड कर लिया कि मुझे तीनों वर्ष आरआरबी ही देना है, आप मुझे डिसाइड कर लिया कि मुझे तीनों वर्ष में रेलवे का ही मेंस दे करके, अर्थात उसका टारगेट ये रेलवे में जाना, तो कभी एसएससी का मेंस नहीं दे पाएगा और बैंक का मेंस नहीं दे पाएगा दोस्तों, है ना। तो उससे क्या होगा, जो लोग अब केवल आरआरबी में नहीं जाना चाहते, केवल एसएससी में जाना चाहते हैं, तो आरआरबी वाला तो एसएससी में नहीं आएगा ना दोस्तों, और एसएससी वाला आरआरबी में नहीं आएगा दोस्तों। तो इससे क्या होगा, आपके सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए यहाँ पे ये फायदा होने वाला है दोस्तों। तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे जोरदार तरीके से बदलाव किया गया है दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से, जो कि बहुत ही सराहनीय काम हुआ दोस्तों, है ना। ये बहुत ही समय से डिमांड चल रही थी, विद्यार्थियों की बहुत बड़ी समस्या थी दोस्तों, जो आज देखिए कल के डेट में ये सो क्या कर दिया गया, इसका संगठन ये देखिए बना दिया गया, प्रावधान फिक्स कर दिया गया दोस्तों, एनआरए का गठन कर दिया गया दोस्तों। बहुत दिन से चर्चा चल रही थी दोस्तों। अब विद्यार्थियों की बहुत सारी समस्याएं थी, है ना। आप दूसरे जगहों पर जाते थे, बार बार एग्जाम देने जाते थे, है ना, ट्रेन पे समस्या होती थी, इतना भीड़ हो जाता था दोस्तों, सब एक दूसरे के ऊपर लद करके पेपर देने जाते थे दोस्तों, कहाँ कैसे पहुंचे कि नहीं देखे, जाने कितने लोग का तो पेपर छूट जाता था दोस्तों, है ना। तो देखिए तो एनआरए के गठन होने से देखिए दोस्तों, आपको प्री केवल एक बार देना है, एक बार आप क्वालिफाई कर लीजिए, हो गया, तो सभी वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए प्री लागू हो जाएगा, प्री आपका मान्य हो जाएगा, वो भी 3 वर्षों तक मान्य होगा दोस्तों। इसकी मान्यता है 3 वर्षों तक है दोस्तों। और अभी केंद्र सरकार की जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके लिए एनआरए की तो फॉलो हो रहा है, और राज्य सरकारों के लिए भी खुली छूट दी गई है कि राज्य सरकारें भी चाहें तो अपने यहाँ जो भी वैकेंसी निकालती हैं, है ना, तो उसमें प्री उन्हें अलग से कराने की जरूरत नहीं है, वो केवल सीईटी की भी आधार पे क्या कर सकते हैं, उन प्री क्वालिफाई करा सकते हैं, है ना। इस सीईटी को ही आधार मान करके अपने भर्ती बोर्ड में मेंस करवा सकते हैं दोस्तों, है ना। तो राज्य सरकारों का भी बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है, और मिलेगा ही, ये मुझे ऐसा उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत फायदा होने वाला है, गवर्नमेंट को भी फायदा होने वाला है, और साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी फायदा होने वाला दोस्तों, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, जो ये प्रावधान बताया गया कि अगर आप देखिए सीईटी क्वालिफाई करने के बाद 3 वर्ष का आपके पास समय रहेगा, तो इस 3 वर्ष के दौरान आप केवल अगर एसएससी देना चाहते हैं, तो एसएससी अगर आप डिसाइड कर लिए तो आप बैंक नहीं दे पाएंगे, आरआरबी नहीं दे पाएंगे दोस्तों, है ना। अर्थात आपका टारगेट यहाँ पे फिक्स हो जाएगा दोस्तों, आपका टारगेट फिक्स हो जाएगा कि मुझे एसएससी में ही जाना है ना। इस 3 वर्ष के दौरान अगर आप टारगेट फिक्स कर लिए कि मुझे एसएससी देना है, तो आप एसएससी ही दे पाएंगे, तब बैंक नहीं दे पाएंगे, आरआरबी नहीं दे पाएंगे, है ना। और इसमें एक छूट ये भी है कि अगर मान लीजिए आप पहले वर्ष एसएससी दे रहे हैं, एसएससी का मेंस दे रहे हैं, या दूसरे वर्ष बैंक का देना चाहते हैं, हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं आप, लेकिन केवल एक ही दे सकते हैं दोस्तों, है ना। एक वर्ष में केवल आप एक ही दे सकते हैं, चाहे एसएससी का मेंस दीजिए, चाहे बैंक का मेंस दीजिए, चाहे आरआरबी का मेंस दीजिए दोस्तों, है ना। तो इससे बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए क्या होगा, अपॉर्चुनिटी होगा दोस्तों, है ना, फायदा होने वाला है दोस्तों, है ना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप लोग
अभी से लग जाइए, क्योंकि अब केवल आप सीईटी के भरोसे नहीं रहिए, अभी आप जितनी भी वैकेंसी आने वाली हैं वो आएंगे ही और अपने अकॉर्डिंग अपना भर्ती प्रोसेस करेंगे ही करेंगे दोस्तों। और क्योंकि सीईटी और एनआरए का जो प्रोसेस लागू होगा दोस्तों, ये जाकर के आपका 2021 से लागू होगा दोस्तों, है ना दोस्तों। ठीक है, तो मैं देखिए कुछ पंक्तियों के साथ कहना चाहता हूं। जलाकर खाक सपनों की, जलाकर खाक सपनों की हमने जो शौक पाले हैं, जलाकर खाक सपनों की दोस्तों हमने जो शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बीएमसी वाले हैं, कोई पूछे तो कह देना दोस्तों हम बीएमसी वाले हैं, बिल्ड माय करियर वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब दिलाने वाले हैं दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब दिलाने वाले हैं दोस्तों, अब की बार डबल स्टार दिलाने वाले हैं दोस्तों। दरोगा की वैकेंसी नजदीक में है दोस्तों, जिसमें आपको डबल स्टार आपको लेके ही रहना है, तो बीएमसी आपके लिए तत्पर है दोस्तों, पूरे जी जान से तैयार है दोस्तों। बीएमसी इस बार आपको डबल स्टार दिला के ही रहेगी दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब दिला के ही रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग तत्पर हो जाइए, अपने टारगेट को फिक्स कर लीजिए दोस्तों, है ना, कि मुझे किस फील्ड में जाना है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी आपका साथ देने वाली है सीईटी ला करके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रोसेस के तहत देखिए आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। ठीक है ना, देखिए जिनको कुछ कहना है कहने दीजिए भाई, है ना। कुछ लोग आपको देखिए गलत रास्तों में भड़काएंगे, है ना, आपको डिमोटिवेट करेंगे दोस्तों, तो आपको डिमोटिवेट नहीं करना है, रहना है दोस्तों। आप अपने से खुद को क्या करिए, मोटिवेट करिए और अपने टारगेट की और अपने मार्ग की ओर क्या करिए, प्रशस्त रहिए दोस्तों, है ना। कभी रास्ते में विचलित मत हुए दोस्तों, हमेशा अपने स्टडी पॉइंट को बनाए रखिए, अपना स्टडी प्लान बनाए रखिए दोस्तों, है ना, कि आपको 24 घंटे में कितने घंटे डेली का डेली आपका प्लान होना चाहिए, कितने घंटे आपको स्टडी करना है दोस्तों, है ना। देखिए वैकेंसी बहुत नजदीक आने वाली है दोस्तों, अभी से आप क्या करिए, अपना टारगेट फिक्स कर लिए कि मुझे अगर दरोगा देना है तो दरोगा की वैकेंसी सितंबर फर्स्ट वीक में लगभग आ जाएगी। आपको पता है कि यहाँ पे दिया गया है दरोगा का यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली 9494 पोस्ट लगभग है यहाँ पे, है ना। बहुत ही गोल्डन चांस है, पहली बार दरोगा की वैकेंसी इतनी मात्रा में आ रही है दोस्तों, पहली बार इतनी मात्रा में आ रही है। और इसका दिसंबर में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, दिसंबर में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है इसकी दोस्तों, है ना। देखिए तो बहुत ही गोल्डन चांस है दोस्तों आपके पास। देखिए आप देखिए यहाँ पे देखिए कुछ लोगों को लगता है कि अभी तो कोरोना चल रहा है, कोविड-19 का माहौल चल रहा है। नहीं दोस्तों, आप घर से बाहर निकलिए या घर में बैठ करके ही आप देखिए, अब तो ऑनलाइन का दौर आ गया। यहाँ पे मैं खुद ही आपके लिए देखिए प्लेटफॉर्म लेकर के आ गया हूँ, बिल्ड माई कैरियर बीएमसी, है ना, द प्लेटफॉर्म टू गेट सक्सेस। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप अपने सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं, आप सफलता हासिल कर सकते हैं, आप अपने टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं दोस्तों, और आप अपने परिवार, अपने घर, यार दोस्त मित्र, आप अपने सभी के लिए कुछ कर सकते हैं जो वो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान दिए दोस्तों, इसके माहौल में यानी ऑनलाइन के जो प्लेटफॉर्म चल रहा है दोस्तों, इसमें कुछ लोग भटकाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए बहुत सारे आपके देखिए आपके पास ऑफर है, आपके पास खुला चैलेंज है दोस्तों, बहुत सारा आपके पास ऑफर है। आप चाहे तो बहुत ही अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं दोस्तों, है ना। किसी के बहकावे में मत जाइए दोस्तों, किसी के बहकावे में नहीं जाना है। आप देखिए बिल्ड माई कैरियर बीएमसी को ज्वाइन करिए और अपने मित्रों को भी ज्वाइन करने की कोशिश करिए दोस्तों, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़े और हम यहाँ पे क्लास लेकर के स्टार्ट करें दोस्तों। आपको बारी बारी से डेली रेगुलर क्लासेस लेकर के शुरू कर दें, तो किसी के कहने में मत आइए दोस्तों। जिसको जो कहना है कहने दो, जिसको जो कहना है दोस्तों कहने दो, अपना क्या जाता है। जिसको जो कहना है कहने दो दोस्तों, अपना क्या जाता है। ये तो वक्त की बात है, ये तो वक्त की बात है दोस्तों, वक्त सबका आता है, वक्त सबका आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा दोस्तों। आज आपके लिए बहुत ही जोरदार सनसनीखेज आपके लिए यहाँ पे देखिए गुड न्यूज आया था। सीईटी अर्थात एनआरए का गठन हो चुका दोस्तों। सीईटी आपको देना पड़ेगा, अगले वर्ष से लागू होगा दोस्तों। तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत इसको हवा मान लीजिए दोस्तों, है ना। देखिए आप हमेशा अपना देखिए इसको लेकर के हवा मत मानिए, क्योंकि अभी जो भी भर्ती होने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, वो पुराने ही धारणा पे होंगी, अपने ही कंसेप्ट पे होंगी दोस्तों। ये लागू होगा तो 2021 से लागू होगा दोस्तों, है ना। तो अभी से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जो वैकेंसीज आएंगे वो अपना आप टारगेट फिक्स करिए, उसमें आप एक सीट अपनी फिक्स मानिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो आप लोग देखिए अभी आप लोग को बहुत कुछ करना है। अभी आप लोग कोविड-19 के चक्कर में पड़े थे, कुछ लोग तो सब कुछ अपना बंद करके आप शांति से बैठ गए थे दोस्तों, है ना। तो अब कोई देर नहीं हुआ है दोस्तों,
देख ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी कुछ भी देर नहीं हुआ है, अभी से आप लोग शुरू हो जाइए, है ना। और अपना टारगेट ठान लीजिए दोस्तों, अपने अंदर एक जिद पाल लीजिए दोस्तों कि नहीं, मुझे अब फिर से लग जाना है, मुझे फिर से लग जाना है अपने टारगेट की ओर, है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, पढ़ना है इतना, पढ़ना है इतना दोस्तों, पढ़ना है इतना कोई गुंजाइश ना रह जाए, पढ़ना है इतना दोस्तों कि कोई गुंजाइश ना रह जाए, आगे बढ़ना है इतना दोस्तों, आगे बढ़ना है इतना कि कोई ख्वाहिश ना रह जाए दोस्तों, कोई ख्वाहिश ना रह जाए। आप लोग अपने टारगेट में इस तरह से आगे बढ़िए दोस्तों कि कोई कमी ना रह जाए, आप मेहनत करने में कोई कमी ना करिए दोस्तों, आपके मंजिल आपके कदमों में आ जाएगी दोस्तों, है ना। देखिए सफलता, आप सफलता की ओर नहीं भागना है, आपको सफलता खुद आपके कदमों में आएगी दोस्तों। कब? जब आप अपनी पढ़ाई को 24 घंटे में 10 घंटे 12 घंटे, वो भी आप एक अच्छे कंटेंट के साथ आप लग जाइए, शुरू कर दीजिए दोस्तों। तो देखिए सही समय पे आप कार्य अगर शुरू कर देंगे तो उसका परिणाम ही बहुत ही सही आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आप देर ना करिए दोस्तों, जल्द से जल्द सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए और सभी से सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे यहाँ पे चैनल के माध्यम से कोई भी आपको नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुंचता रहे दोस्तों। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते रहे दोस्तों और कमेंट भी करते रहे, जिससे दोस्तों आप लोग के सहयोग से ही हमारा उत्साह बढ़ेगा दोस्तों। और आपके लिए नई नई क्लासें लेकर के, ऊर्जावान क्लासेस लेकर के आपके सामने हमेशा उपस्थित रहूंगा दोस्तों, और हमेशा एक नई एनर्जी के साथ आपके पास, आपके सामने, आपके लिए, और हमेशा आपके लिए आपके साथ खड़ा रहूंगा दोस्तों, आपकी सफलता दिलाने के लिए, है ना दोस्तों। तो ज्यादा आप कुछ नहीं कहूंगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में दोस्तों। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।